अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम हमको ये अस्सलाम। जानना है कि क्या बैंक से जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्या हम ले सकते हैं? बैंक से जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्या हम ले सकते हैं? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। गुजारिश ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि गूगल ये बताता है कि हमारे व्यूवर्स में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन दबाने के बाद सॉरी, जब आप ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करेंगे उस वक्त आपको हमारी तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। जनाब पूछते हैं, समाहत शेख खालिद अल मुस्लिह हफ़िज़हुल्लाह ये फरमा रहे हैं, इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया आपकी खिदमत में। एक औरत है जो सऊदी अरब से कॉल कर रही है और शेख से पूछ रही है कि वीज़ा कार्ड के बारे में मेरा क्या हुक्म है। देखिए, ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इन कार्ड्स को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि आपके लिए, आप जिस बैंक से या जिस कंपनी से कार्ड ख़रीद रहे हैं वो आपको आसानी फराहम कर दे, और उसके एवज़ वो अपनी खिदमात के एवज़ शायद बाज़ मरतबा वो चार्ज भी करते हैं, और बाज़ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको वो चार्ज नहीं करते हैं। ऐसी सूरत में बुनियादी तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अगर क्रेडिट कार्ड दर्ज झेल तहफ़्फ़ुज़ात से पाक हो तो उसे इस्तेमाल करना जायज़ है। नंबर एक, देर से अदायगी की सूरत में अदा की जाने वाली सूद या जुर्माने की उसके ऊपर कोई शर्त आयद ना हो। गैर प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फ़ीस वसूल करना जो असल इखराजात से ज़्यादा है। इसके अलावा असल इखराजात क्या हैं कि बैंक आपको जो खिदमात दे रहा है उन खिदमात के एवज़ वो आपसे कुछ ना कुछ ले रहा है। तो यही बता रहे हैं शेख खालिद। वीज़ा कार्ड का ख़ास तौर पर या मास्टर कार्ड का जो इंटरनेशनल या अमेरिकन कार्ड का जो है, ये इस सिलसिले में अगर ये आप पर उसके बदले, ताख़ीर के बदले आपको सूद या एक्स्ट्रा कोई रकम न देनी पड़े, तब तो ये फतवा है कि उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। अक़ूबत ताख़ीर जिसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये डिवाइस मैंने ख़रीदी है अपने चैनल पर रिकॉर्ड करने के लिए, और इस डिवाइस की कीमत है 1000 रुपये, और 1000 रुपये को अब आप 1 महीने के अंदर अंदर पे कर सकते हैं। ये आपका और बैंक का एग्रीमेंट है, या जिसका आपने कार्ड इस्तेमाल किया है। अब उस कार्ड पर अगर आपको ताख़ीर हो जाती है, 1 महीने से ज़्यादा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो फिर आपके ऊपर एक इजाफी रकम डाल दी जाती है, बोझ डाल दी जाती है। 110 रुपये आपके देने पड़ेंगे या 1050 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जो 50 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो दरअसल शेख फरमा रहे हैं, और लजनत दायमा या जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने भी, उन उलमा ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये सूद की शक्ल है। अब अगर कोई इस पर इजाफी रकम नहीं आप अदा करते हैं तब तो फिर जायज़ है। और एक ऐसे एक्सपेंसेस, एक ऐसा ख़र्चा जो कि बैंक आपसे कवर करता है, 500 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये, जो भी, वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप इस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे और आपकी ट्रांजैक्शंस को वो महफूज भी रखेंगे, और आपके हिसाब किताब को वो पूरा करके आपको बताते भी रहेंगे। जैसे कि मुंशी कोई बैंक में रखता है ना, मुंशी आप अपनी तिजारत में रखते हैं, एक अकाउंटेंट आप तिजारत में रखते हैं, वो आपके हिसाब किताब को देखता है। तो ये हिसाब किताब को बनाने के लिए अगर कोई बैंक अपने चार्जेस रख रहा
है तो शेख फरमा रहे हैं ला हर्ज फी ज़ालिक। यज़हर ली, शेख ये कह रहे हैं कि फिर मुझे इस बात का मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जायज़ है और यही यहाँ के एक फतवा कमेटी है जो कि बड़ी फतवा कमेटी है, उन्होंने भी इसी बात का इजहार फरमाया है। इसमें शर्त यह है कि उसकी जो चीज़ की जो कीमत है 1000 रुपये इसकी कीमत थी ना, उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। आप भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कार्ड और आप इस शिक को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं कि मैं इजाफी रकम से पहले ही आप रकम अदा कर देते हैं उनकी, 1000 रुपये की ख़रीदी है या कोई कंप्यूटर ख़रीदा है तो आप उसकी जिस तरीके से, जैसे प्रीपेड है, प्रीपेड में तो फ़ौरन डिडक्ट हो जाता है, तो आप उसकी फ़ौरन अदा कर देते हैं तो ये जायज़ है। वो जो बैंक आपसे ट्रांजैक्शंस के इजाफी चीज़ न लेकर कुछ फ़ीस लेता है तो वो उन खिदमात का मुतालबा आपसे कर रहा होता है या उन खिदमात के एवज़ आपसे रकम ले रहा होता है जो कि आपको फराहम की गई हैं। فيما يظهر ولا يمكن أن نقول هذا المبلغ هو مقابل الضمان والضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه। खुलासा कलाम ये है आपके कार्ड पर अगर गरामात ताखीर नहीं है, उसमें अगर ताखीर पर आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे हैं और वो बैंक जो कि उसकी फीस आपको चार्ज करता है आप अगर उसी बैंक से इस कार्ड के बदले उधार भी लेते हैं, पैसे निकालते हैं उसी कार्ड से, तो शेख फरमा रहे हैं कि ये आपके उस कार्ड को हराम नहीं करता है। जो बुनियादी चीज़ शेख फरमा रहे हैं वो जो कि इसको हुर्मत या हराम के दायरे में दाखिल करती है वो ये है कि आप इस चीज़ की कीमत में इजाफा दें। 1000 की है, 1050 मांग रहा है, एक महीने के बाद 1050 जो मांग रहा है, 1500 जो मांग रहा है, वो इजाफी रकम से अगर आप बच गए तो फिर ये जायज़ है और इजाफी रकम सूद है। आपने अगर 5000 रियाल उनसे कर्ज भी लिया है और 5000 रियाल एक महीने में आप उनको दे देते हैं तो ये जायज़ है, लेकिन एक महीने के बाद अगर ये 5000 रियाल के बदले आपको 5200 5500 देने पड़ते हैं तो फिर ये जायज़ नहीं है। तो अगर वो रकम जो कि आपने उधार ली है या वो कैश या वो कीमत जिस चीज़ को आपने ख़रीदा है तो उसमें कोई हरज नहीं है अगर उसकी इजाफी शक्ल आप पे नहीं करते। 1000 की चीज़ ली है और ताख़ीर के बाज़ मरतबा तो ये होता है कि ताख़ीर में अब गाड़ी ली है, ताख़ीर हो गई तो गाड़ी ही लेकर चले जाते हैं तो ये हराम है। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट ये है और आप ऐसा करते हैं कि इंस्टॉलमेंट आपकी हो रही है, आपने हर महीने 2000 या 25000 गाड़ी के देने हैं और वो आप पंक्चुअल हैं और देते रहते हैं, तब तो इंशाअल्लाह ताला शेख फरमा रहे हैं कि जो लगता है वो ये कि इसमें हुर्मत की कोई दलील ऐसी, हुर्मत की कोई शिक ऐसी नहीं है जो कि इसको आपके लिए हराम के दर्जे में या हराम के दायरे में दाखिल करती हो। तो खुलासा कलाम ये कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ है बशर्ते ये कि आप जो इजाफी रकम है अशिया की, उस गरामे से, उस पेनल्टी से आप बच जाएं। मुझे उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।